Hello, a very good morning to all of you. A very good morning, dear students. Dear students, कल मैंने आपको पढ़ाया था फैट्स तक कंप्लीट किया था। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं फ़िश, कैट फ़िश, ये क्या कहते हैं इसको, कल्टिवेबल फ़िश और शेल फ़िश की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको कल पढ़ाया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था फैट्स के बारे में, यानी कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं फैट्स के, वो उनमें क्या क्या आप दे सकते हैं और फीड्स के माध्यम से आप क्या दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट परसेंटेज भी मैंने आपको बताई थी, क्या क्या परसेंटेज इसमें इस्तेमाल की जाती है ताकि जो है फ़िशेस उनकी ग्रोथ हो जाए। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो से लिपिड्स होते हैं या कुछ ऐसे जो जो इसमें ब्रीडिंग में मदद करते हैं, यानी कि गोनेडल या मैचुरेशन में जो मदद करते हैं, वो मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हम शुरू, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स जो है मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कल जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगा, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स आता है, डाइसेकेराइड्स आता है, वो मैंने आपको बोला था पढ़ाने के लिए। तो आज जो है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से ही कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स थे एज सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड सोर्स था किनके लिए, फिशेस के लिए, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी है। फिशेस जो होते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर कार्बोहाइड्रेट जो है, बट कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज इंक्लूडेड इन फिश डाइट। कार्बोहाइड्रेट को हम इंक्लूड करते हैं किस में, फिश डाइट में। फिशेस के लिए कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं होते, मगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इंक्लूड किया जाता है डाइट, एज दे आर इन एक्सपेंसिव, क्योंकि वो इन एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, इन एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स एंड आल्सो एक्ट एज पैलेट बाइंडर, और ये पैलेट बाइंडर भी एक्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पैलेट बाइंडर क्या होता है, व्हाट इज़ पैलेट बाइंडर। पैलेट बाइंडर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं देखूंगा कौन क्या बता सकता है। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रिकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स नीडेड फॉर ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्रिकर्सर का काम करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक इंटरमीडिएटर्स, यानी कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएटर्स बन के जो है ग्रोथ करते हैं किसकी, फिश की ग्रोथ। कार्बोहाइड्रेट्स हैव ए स्पेरिंग इफेक्ट ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन इन मनी एक्वाकल्चर स्पीशीज़। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, यानी कि प्रोटीन की यूटिलाइजेशन, जो डाइटरी जो डाइट हम प्रोवाइड करते हैं उसमें प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करना, यानी कि एक्वाकल्चर स्पीशीज़ में प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करना, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक मेन रोल अदा करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिबिलिटी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी के लिए जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल सम टाइप्स आर नॉट जनरली डाइजेस्टिबल, कुछ होती है जो डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं, जैसे कि क्रूड फाइबर्स, ये मैंने आपको कल भी कहा था। जैसे जिस क्रूड फाइबर में सेलुलोज आता है, लिग्निन आता है और काइटिन आता है, ये कुछ क्रूड फाइबर्स है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, इनमें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो ये जो है यही मैंने कहा आपको, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होता है। सेलुलेस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन गट्स, गट कहाँ पर प्रेजेंट पाया जाता है, ये इंटेस्टाइनल एरिया में होता है गट, तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको सेलुलेस कहा जाता है। नहीं सॉरी, गट बैक्टीरिया एक प्रेजेंट होता है जहाँ पर सेलुलेज बन जाता है। सेलुलेज जो है ये मदद करता है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने में, सेलुलोज को कार्बोहाइड्रेट में, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। हर्बीवोर फिश एग्जांपल, हर्बीवोर फिश में काइटिनेस इन क्रस्टेशियन गट, ये हर्बीवोर फिश में पाया जाता है, किसमें, जो हर्ब्स खाते हैं, यानी कि जो एल्गा पे फीड करते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो प्लांट्स जो एल्गा पाए जाते हैं पानी में उसके ऊपर फीड करते हैं, तो उनमें पाए जाते हैं गट बैक्टीरिया। तो
उसके बाद काइटिनेस, काइटिनेस कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रस्टेशियन गट, जो क्रस्टेशियन होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं काइटिनेस। ये काइटिनेस एंजाइम वहाँ पर निकलता है। सेलुलोज कहाँ पर निकलता है? हर्बीवोर फिश में। क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड्स, 1 कार्बोनिल ग्रुप एंड 1 मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप। एग्जांपल, इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोक्स 1 और मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप। एक या एक से ज़्यादा होते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, मगर कार्बोनिल ग्रुप एक ही होता है। तो इसमें एग्जांपल क्या आती है मोनोसेकेराइड में? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, अरेबिनोज, ज़ाइलोज, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, किन के बने हुए होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के। यानी कि डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स जो हैं ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स जिसमें एक से ज़्यादा होंगे। मेजॉरिटी ऑफ CH, हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है ये मेजॉरिटी में होता है, ज़्यादा होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि ग्रेटर दैन 20। एग्जांपल, स्टार्च, इसमें स्टार्च आता है, सेलुलोस आता है, गम आता है, ग्लाइकोजन आता है और पैक्टिन आता है। यहाँ पर लेस दैन 20 और यहाँ पर ग्रेटर दैन 20। उसके बाद मोनोसैकेराइड्स की इमेज यहाँ पर दी हुई है। मोनोसैकेराइड्स की चेन ये आप देख सकते हैं, ये C है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, उसके साथ फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, HOH HOH HOH। तो ये जो है ये स्ट्रेट चेन हो गई, उसको कहते हैं हम स्ट्रेट चेन। जब इसी को हम रिंग फॉर्म में बनाते हैं तो उसको कहते हैं रिंग चेन। ये आप देख सकते हैं। सेम कार्बन यही है, इसको भी हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मोनोसैकेराइड, मगर ये जो है यहाँ पर रिंग फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज़ फाउंड इन रिंग फॉर्म। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें क्या क्या है ये आप चेक कर लीजिएगा इसको। CH2OH नीचे दिया हुआ है, 6th नंबर पे CH2OH, यहाँ पर CH2OH। ये देखिए यहाँ पर जो है CH2OH 6th नंबर पे, यहाँ पर 6th नंबर पे CH2OH, सेम नंबरिंग, बस खाली क्या है ये रिंग फॉर्म में है और ये स्ट्रेट चेन में है। उसके बाद फ्रैक्टोज दिया हुआ है, फ्रैक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च एमाइलोस प्लस एमाइलोपैक्टिन, ये आप देख सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसमें स्टार्च एमाइलोस प्लस एमाइलोपैक्टिन, ये एमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें इस साइड से एक जुड़ा हुआ है, एक मोनोसैकेराइड चेन, इस साइड से एक और इस साइड से एक, इस साइड एक। ये जो है मोनोसैकेराइड 1 2 3 4 5 या उससे ज़्यादा, 1 2 से ज़्यादा जब होंगे, एक से ज़्यादा जब होगा तो बन जाता है पॉलीसैकेराइड्स। क्या बन जाता है? पॉलीसैकेराइड्स। जब 2 होंगे तो बन जाता है डाइसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है इनकी, इनके फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या है? चीपेस्ट एनर्जी सोर्स इन फीड, ये चीपेस्ट एनर्जी सोर्स है, यानी कि सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सस्ता क्वालिटी का फूड है जो कि प्रोवाइड किया जाता है फिश को। क्यों सस्ता है? क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। प्रोटीन आप देखेंगे, अगर आपने चेक किया होगा, अगर आप प्रोटीन को लाएंगे, दूसरी तरफ से कार्बोहाइड्रेट को लाएंगे, प्रोटीन का कीमत ज़्यादा होगा as रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसी तरह ये बता रहा है कि चीपेस्ट एनर्जी सोर्स है ये। कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड्स एंड म्यूकस सेक्रेशंस। कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ये किनके कंपोनेंट बनते हैं? वेरियस बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आप चेक करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स में आप देखेंगे तो उसमें न्यूक्लिक एसिड्स में आपका DNA और RNA आता है। DNA और RNA में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर ये कंपाउंड्स बनते हैं। म्यूकस सेक्रेशंस जो होती हैं उनमें भी ये कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कार्बन हाइड्रोजन वेरीज अमंग स्पीशीज़, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के वो वैरी करते हैं।
fresh and warm water species generally able to utilize higher level of dietary carbohydrate than cold water marine fishes। जो मैरीन फिशेस होती हैं उनमें क्या होता है, जो वार्म वाटर फ्रेश एंड वार्म वाटर स्पीशीज़ जो होते हैं उनमें हायर जनरली एबल टू यूटिलाइज हायर लेवल ऑफ डाइटरी सी एच, यानी कि वो हायर लेवल का डाइटरी सी एच कार्बन हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। हायर लेवल का मतलब क्या है? हायर लेवल का मतलब है यानी कि कंसनट्रेटेड, यानी कि पॉलीसेकेराइड टाइप ऑफ ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करते हैं दैन कोल्ड वाटर मैरीन फिशेस। जब हम इनको रिलेट करेंगे किन के साथ? कोल्ड वाटर मैरीन फिशेस के साथ। डिफरेंस में बी ड्यू टू हायर इंटेस्टाइनल एमाइलेस एक्टिविटी। ये डिफरेंस जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू में ये किस कारण हो सकती है? इंटेस्टाइनल एमाइलेस एक्टिविटी। जो इंटेस्टाइन्स में एमाइलेस एक्टिविटी होती है, एमाइलेस एंजाइम के द्वारा जो है एमाइलेस जो होता है एमाइलोपैक्टिन वगैरह को ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उस एक्टिविटी के कारण भी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वैरी की जाती हैं। फाउंड इन फार्मर ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट जो होते हैं। डिफरेंस में भी ड्यू टू हायर इंटेस्टाइनल एमाइलेस एक्टिविटी फाउंड इन फार्मर ग्रुप, यानी कि फार्मर ग्रुप जो है वो है मैरीन स्पीशीज़, इनमें एमाइलेस एक्टिविटी डिफरेंट होती है तो उस अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग़िज़ा होता है। उसके बाद सी एच मोस्ट कॉमनली स्टार्च डिराइव्ड फ्राम एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स। जो कार्बन हाइड्रोजन ग़िज़ा जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर जो ग़िज़ा आता है वो कहाँ से आता है? एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स। जो एंडोस्पर्म होता है सीरियल्स में उनसे आता है। आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं इनमें एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है ये फुली लेडन कार्बोहाइड्रेट होता है तो इससे इनको ग़िज़ा मिल जाता है। इनकॉर्पोरेटेड इनटू एक्वाटिक कल्चर फीड्स, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसमें? फीड्स में, फॉर वेरियस प्रैक्टिकल रीजंस। रिलेटिवली चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सुपीरियर स्पॉट ऑफ मोर एक्सपेंसिव प्रोटीन फॉर ग्रोथ, सुपीरियर स्पॉट ऑफ द मोर एक्सपेंसिव प्रोटीन फॉर ग्रोथ। और ये पार्ट जो है अगर हमें प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4% या 10%, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये उसकी कंसंट्रेशन जो है प्रोटीन की जो रिकमेंडेशन है इसको कम कर सकता है, क्योंकि आपने जो इसको सीरियल दिया हुआ है, जो आपने इसको प्रोवाइड किया है कार्बोहाइड्रेटल नरिशमेंट, उसमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो उससे क्या मिलता है? ये एक्ट करता है एज साइड में ये इसको मदद देता है। सर्टेन सी एच एग्जाम्पल जिलेटिनाइज्ड स्टार्च, सीरियल ग्लूटेन्स, एल्जिनेट, गम फंक्शन एज बाइंडिंग एजेंट्स। ये कुछ सी एच हैं जो कि एक्ट करते हैं एज बाइंडिंग एजेंट्स, जिसमें जिलेटिनाइज्ड स्टार्च आता है, सीरियल ग्लूटेन आता है, एल्जिनेट आता है या गम आता है। इम्प्रूव डाइट्स वाटर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी कि ये इम्प्रूव करते हैं वाटर स्टेबिलिटी, यानी कि डाइट वाटर स्टेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी कि मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी कि एक फिश की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और उसके अंदर का जो वाटर होता है उसको मेंटेन करता है, यानी कि उसमें ज़्यादा साल्टीनेस भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जो खारापन होता है पानी का वो नहीं होना चाहिए। आल्सो नॉन डाइजेस्टेबल सी एच आर यूज फॉर दिस, इसके लिए हम नॉन डाइजेस्टेबल सी एच भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन डाइजेस्टेबल सी एच जो है उसमें सेलुलोस आता है, स्टार्च आता है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज के लिए इतना ही। तो छोटे छोटे लेक्चर में बनाऊंगा तो उसमें आपको आसानी होगी समझने में भी और रिवाइज करने में भी। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस फॉर शेयरिंग दिस टाइम। थैंक यू एवरीवन।